छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। एक सप्ताह पहले सोमवार का वह दिन जो कि मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के इतिहास में काफी चर्चा में रहा, जिसमें इंदौर लोकसभा पद के कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस वाले दिन ही कांग्रेस पार्टी से ही अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन 6 दिन बाद अक्षय बम द्वारा भाजपा पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से चर्चा कर अपनी बात कही गई, जो कि पिछले सोमवार शायद तक अधूरी सी रह गई थी। इंदौर में केवल भाजपा प्रत्याशी के सामने कुछ चुनिंदा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो कि 13 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाइश करेंगे और साफ तौर पर भाजपा के प्रत्याशी को ही पूर्ण बहुमत मिल रहा है। घटना के बाद जहां आरोप प्रत्यारोप निंदा करने का काम शुरू हो गया था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए लोकतंत्र की हत्या बताई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब हजारों में नोटा बटन दबाने को लेकर जहां प्रचार कर रहे हैं और आने वाली 13 तारीख को सिर्फ नोटा पर बटन दबाकर इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को मत न देने की अपील भी कर रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा भी एक बयान दिया गया है कि इस तरह से अक्षय गांधी बम को पार्टी में क्यों लिया गया, वह भी इस बात पर शेयर कर रही है। जबकि पूरी तरह से भाजपा प्रचंड बहुमत से इंदौर सीट जीत रही थी, उसके बाद भी अक्षय गांधी बम को पार्टी में क्यों शामिल किया गया, यह सुमित्रा महाजन को भी समझ नहीं आ रहा। आपने पूरा 1 महीना इंतजार किया, 29 तारीख को ही ऐसा क्यों हुआ कि आपको लगा कि मुझे नामांकन वापस लेना है? उसके बाद आपने रमेश जी को कॉल किया था कि रमेश जी मेरे साथ चलिए और नामांकन हमें वापस लेना है? मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चीज अगर होती है, आई थिंक वी टेक एज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे और खत्म करें। आपने पूछ किया था बीजेपी से, बीजेपी ने आपसे पूछ किया। एनीथिंग एल्स देन दिस, इससे रिलेटेड किसी का कुछ मैं बता देता हूँ। इट्स वेरी गुड। मेरा टिकट 23 मार्च को हुआ, 24 मार्च को मैंने अपनी बात रखी और मैंने फॉर्म उठाया 29 तारीख को। इट्स अ मैटर ऑफ 35 डेज। आप 35 दिन का अक्षय बम का शेड्यूल देख लीजिए, मोबाइल से गूगल लोकेशंस मालूम पड़ जाती है मैं कहाँ गया, कितना गया और कहाँ रहा हूँ। रही बात 29 को क्यों, मेरे दिल में एक सवाल था, क्या आज करूंगा को जवाब दे दिया। आदरणीय कैलाश जी भाई को भाई साहब आज की बात करने को ज्यादा जी जी लोकसभा चुनाव में महाभारत की साथ जमी है, कुछ लोग आपकी दुर्योधन से तुलना कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कुछ मुझे दुर्योधन से करते हैं और कुछ मुझे अभिमन्यु से करते हैं। अब मैं तो बर्फी बन चुका हूँ पहाड़ पे खड़े। जब मैं इंदौर की लोकसभा पे लड़ना चाह रहा था, कितनी आम सभा एंडोर्स करी है आज सब पत्रकार बंधु को पता है, और 6 दिन में मैंने कितनी लोकसभा जाके आम सभा एंडोर्स करी है आपके सामने। तो व्यक्ति की बात करना गलत है। हाँ, हीरो होते हैं, हीरो नीति से होते हैं, नेतृत्व से होते हैं और है। अगर आज देश में आदरणीय मोदी जी सबके हीरो है तो है, हमारे प्रदेश में आदरणीय कैलाश जी भाई साहब हीरो है। इंदौर में गौरव भाई साहब हमारे हीरो है, इसमें कोई हमको गलत नहीं है। विलेन आप मुझसे नाम निकालने की कोशिश करेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है बात करने का। व्यक्तिगत मुझे दिक्कत व्यक्ति से नहीं है। आज लोकसभा का चुनाव 29 में भी आएगा, आज विधानसभा का भी चुनाव आएगा। इम्पोर्टेंट है सिस्टम चलाना, इम्पोर्टेंट है सिस्टम पे बात करना, इम्पोर्टेंट है अनुशासन पे बात करना। वो उसमें मुद्दा आप ही है, कांग्रेस के पास मुद्दा अक्षय बम। What you need to understand is this कि नोटा होता क्या है? When you don't like any of the individual candidate, you put up a vote on the नोटा। आप नोटा पे लगा देते हो, लेकिन नोटा कहता क्या है? नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएंगे तो जो सेकंड हाईएस्ट कैंडिडेट होगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। Is it right for the democracy? Is it right for the democracy? दूसरी चीज, आज नोटा की बात उठी क्यों? When you have the choice कि you can make a candidate of Moti Singh Patel as an official candidate, why you have not utilized that particular movement? आपने खुद पैरा पे अपना फॉर्म बी में लिख कर दिया है, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर रहे और उसका दोषारोपण अक्षय बम के ऊपर करें, ये तो सही नहीं है भैया। कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आपको डरा धमकाकर जो है बीजेपी में शामिल किया गया, तो इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल भी सत्यता नहीं है दोनों ही चीजों में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब नामांकन के बाद अगर कैंडिडेट काम करता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका डेली शेड्यूल। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको 1 या 2 दिन का ही सिर्फ मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर मेरे प्रोग्राम्स गेटिंग चेंज्ड, हर दिन मेरा प्रोग्राम बदल रहा था या तो कैंसिल हो जाता था। ये मेरे लिए सोचने योग्य था। आज आपको ये करना पड़ेगा कि अगर कोई कैंडिडेट को आपने खड़ा करा है, वो ताकत से अगर अपनी बात कहीं पे रख रहा है, तो एक अनुशासन होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। दैट वाज द मिसिंग।
फाइनली मेरे को 29 तारीख कहते हैं ना, एक पल आदमी पे भारी होता है। जब मैं 29 तारीख को सब्जी मंडी से निकला, उस दिन भी जो मेरे व्यक्तिगत टीम के लोग थे वो वहां पर थे और पार्टी के लोग नदारत थे, और मैं वहां से निकला और मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर मेरे लोगों से, आज मैं जैन समाज की बात करना चाहता हूं कि जैन समाज अगर आज अक्षय के लिए मन बना रहा था और अक्षय को वोट देने के लिए मन बना रहा था, लेकिन आज सब जनों को पता है कि जैन समाज 75 से 80% बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो मन बना रहा है कि वो अक्षय को वोट देना चाहता है, अक्षय के लिए काम कर रहा है, अक्षय के लिए व्यक्तिगत काम करना चाह रहा था। आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्तिगत अगर अक्षय को सपोर्ट करना चाहता है और अगर इस तरह का सिनेरियो लगातार चलता और मैं चुनाव के बाद जाता, तो उनको ऐसा लगता है कि हम ठगा गए, हमारा वोट भी ले लिया और इस बच्चे ने काम भी नहीं किया। इसलिए ये डिसीजन पहले और एक समय पे लेना ज्यादा जरूरी था। महेश नामांकन वापस ले लिया, ठीक है, लेकिन आपको पार्टी में आने की जरूरत ही नहीं थी आपकी पार्टी में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ताई है वो इंदौर की नहीं, देश की बहुत बड़ी नेता है, मैं उनकी बातों पे बात करूं इतनी बड़ी औकात नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, मंगलसूत्र और सनातन, इन मुद्दों पे आप लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। क्या अब ये आपके लिए मुद्दे हैं? ये चुनाव में अब आपके लिए मुद्दे रहेंगे? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज ये जो मुद्दे हैं इसको लड़ा कैसे जा रहा है, इसलिए मैंने अपनी बात करी, नीति, नेतृत्व और नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक बात कर देता हूं, क्योंकि ये बात मेरी करने की थी, लेकिन मैं फिर भी बात कर देता हूं। 70 साल की उम्र में जहां एक आज बेटा ये सोचता है कि मेरे घर में अगर किसी को बीमार हो जाएगा तो मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा, अगर अटैक आ गया तो 4 लाख का खर्चा एंजियोप्लास्टी में आता है, बाईपास में आता है, कोई सर्जरी करानी है तो कैसे कराऊंगा। अगर आप देखेंगे 2024 का बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसके अंदर हर बुजुर्ग के लिए जो 70 साल से ऊपर है, एंड आई थिंक इंदौर लोकसभा में 1,25,613 जो फिगर मुझे बताया गया है, इतने बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं जिनको इस आयुष्मान योजना के अंदर लाया जा रहा है, जिसके बारे में परिवार को सोचने में बात करनी पड़ती है। आज आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हर बुजुर्ग का 5 लाख रुपए का मेडिकल खर्चा सरकार देगी, ये बड़ी बात है। करी उससे ज्यादा तो आपने 6 दिन में मेरे से करवा ली, वो भी बिना चुनाव लड़े। तो ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बात, आपके कहते हैं आपका नेता, आपका नेतृत्व और आपकी नीति, इसकी बात लोगों के बीच में जानी चाहिए। और मैं भाग्यशाली हूं कि भैया मुझे इंदौर के बाहर भी ले जा रहे हैं और अपनी बात रखवा रहे हैं। बीजेपी अंडर प्रेशर बिकॉज दे हैव कोर्ट केसेस। I have very specifically told you that the matter of a 307 and the matter of a college cases has been very specifically done. Has been 17 years by one case, and there are multiple cases going on in the courts. And whatever the 307 you are talking about, it's all about prima facie. It looks like to be that it has to be undercover as a discussion. So I don't think so. It's some pressure enough. अक्षय जी, वकील अजय बागड़िया जी को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने भी टीवी पर ही देखा 2-4 दिन पहले। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, ये सब तमाम चीजें कही, उन्होंने बहुत गंभीर पर लाछन उन्होंने लगाया है कि आपका कृत्य जो है एक वेश्या से भी बदतर गिरा हुआ है। इसको बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, भारत देश कोई बात नहीं है, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, इसीलिए तो आपके बीच में हूँ। ऐसे शब्द अगर नहीं पढ़ता तो आपके बीच में हूँ। तो लेकिन मेरा तो इसमें कहना है, मैं अजय बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे एडवोकेट है, बहुत लर्नेड है, मैं उनके संस्कार का देश है, ये देश संस्कृतियों का देश है, किसको कैसे बोलना है उसका स्वयं का विवेक है, वो अपनी इच्छा से बोल सकता है। नीले जी के बाद स्टाफ के, कॉलेज के स्टाफ के लोगों ने आपके खिलाफ परिवाद दायर किया है। दूसरा, बीजेपी नेता की सपोर्टर है कुलकर्णी नगर की एक लड़की, उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, FIR। और तीसरा एक मामला था धारा 360 का, जो आपको इन चुनाव के समय 17 साल पुराने मामले में बढ़ाई गई। तो इन तीनों के कारण आपके ऊपर दबाव था, इसलिए आपने नाम वापस। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बात बताइए, जो आदमी समाज के लिए काम करने आता है, राजनीति करने आता है, आप लोग तो ये जो सब निकाल के लाते हैं, चुनाव के टाइम निकाल के लाते हैं। मुझे स्वयं को तो मालूम ही है क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं मालूम है क्या चल रहा है। अगर मेरे 22 साल के करियर में एकमात्र केस एक जमीन का चल रहा है, इसका मतलब मैं क्लियर हूं, मेरा काम सही है और मैं अपना कामकाज ठीक करता हूं। दूसरी चीज, जिस आदमी ने मेरे ऊपर केस लगाया, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, आप जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड खजराना थाने में और अदालत में पता कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, सब ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी चीज, आपने 307 की बात करी,
307 पे शायद आप लोगों ने ऑर्डर देखा नहीं होगा, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टिया द प्राइमा फेसिया इट लुक्स लाइक टू बी कि 307 पे विवेचना होनी चाहिए। विवेचना का मतलब होता है कि इसमें डिस्कशन होना चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए, उसके बाद 307 लगेगी या ना लगेगी ये डिसाइड होगा। तो वो 10 मई को है। तो ये 3 चीजें हैं, मुझे भी पता है। एक ही मैटर पे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, वो खतराना थाने में भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, सीबीआई कोर्ट में भी चल रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें। दूसरी बात कॉलेज की, आज कॉलेज के अंदर आप बोल सकते हो आज अच्छे बम चुनाव लड़ रहा है तो ही ये मैटर सामने आ गया। आज मेरा नेट का जो अक्रेडिशन है इट्स 1.5 years old। अगर आज मेरा ऑटोनॉमस का अक्रेडिशन है इट्स 8 months old। अगर बाकी किसी को प्रॉब्लम है, मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रॉब्लम करी है वो खुद मेरे सारे इंस्पेक्शन में थी, उनका वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है आज कॉलेज के अंदर। पर क्या है, ये एक व्यक्तिगत है, क्योंकि कॉलेज मेरा एक व्यक्तिगत संस्थान है और उसके लिए राजनीतिक दलों पर प्लेटफॉर्मों पे बात करना सही नहीं। पर चूंकि आपने सवाल उठाया तो आज ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये बात आई है, क्यों आई है, इसके अलावा तो कभी कोई बात नहीं है। अक्षय जी, कांग्रेस संगठन ने आप पे भरोसा करके आपको टिकट दिया, आपने नाम वापसी से पहले किसी कांग्रेस के बड़े नेता से आपने दर्द के विषय में कुछ बात करी? इसके पहले कम से कम 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मेरी बात हुई थी। किनसे हुई? मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का ही कहूंगा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा, उन्होंने कहा भी आगे, मैं उसमें नेदारत नहीं करूंगा, मैं स्वयं गया, उन्होंने आगे कहा इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में अनुशासन को फॉलो करना। आज 25 तारीख को, आज मैंने 28 मार्च की बात बता रहा हूं, ये भी ऑन रिकॉर्ड्स है, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को लिखा कि मुझे इंदौर में किन किन लोगों की सभा चाहिए, उनमें से जिसकी एक की सभा चाहिए थी वो 25 तारीख को इंदौर में थे और वो इंदौर में 2 घंटे आज एयरपोर्ट पे बैठे रहे। उनकी उज्जैन में सभा हुई, उनकी धार में सभा हुई, लेकिन इंदौर में सभा नहीं हुई। इसका क्या कारण? कौन थे? आप पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड्स में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं आपसे, पर आप पता करिएगा उसको। राजेंद्र जी के बाद अक्षय जी, 3 बड़े मामले अच्छे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको पैसे के लिए परेशान करते थे, हर रोज पैसे की बात करते थे, चुनाव खर्च के लिए, इस तरह की बातें सामने आई। देखिए, जब भी आप चुनाव में लड़ने जाते हो तो कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके एक अपने काम होते हैं, लेकिन ये कहना कि परेशान करें, इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर किसी का, आज मैं आपको बताऊं 24 तारीख को मैंने नामांकन भरा, 24 तारीख की शाम को मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था, 25 तारीख को मैं फ्री बैठा हुआ था, 26 तारीख को मेरा जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया, 27 तारीख को मेरा 2 वार्ड में मेरी मीटिंग हुई, 28 तारीख को मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करे और 29 तारीख को मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम 28 की रात को बताया गया कि 29 का भी आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ये 24 से लेकर 29 तक का सिर्फ मैं 5 दिन का आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकदम से क्या हुआ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 29 की सुबह मैं सब्जी मंडी गया था, लेकिन वो मेरे कहीं में भी प्रोटोकॉल में नहीं था। चूंकि 29 को मेरा जनसंपर्क कैंसिल हो गया था, तो मैंने स्वयं कि मेरा समय बर्बाद ना हो और मुझे काम करना है, तो मैं खुद स्वयं सब्जी मंडी सुबह 5:30 बजे उठकर गया और 8:30 तक मैंने जनसंपर्क करा। आज जब चुनाव में 12 दिन आपके बचते हैं और लगातार अगर आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल होता जा रहा है तो एक प्रत्याशी क्या करेगा, आप बताइए। हो गए हैं कि मैंने अपना नामांकन वापस लिया, पिछले सोमवार को मैंने लिया था, आज हम रविवार को बैठे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शायद जो मेरे मन में था, जो मैं काम करने जा रहा था, उसका नैरेटिव थोड़ा सा गलत सेट किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से और कैलाश जी भाई साहब से मैंने निवेदन करा कि अगर बाकी सबके मन में सवाल है और इंदौर की जनता में अगर सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं और अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको हर चीज का, हर बात का, हर सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में इसीलिए आया हूँ कि आपके जो भी सवाल हो, जो भी आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में हो, लेकिन बस जैसे कि गौरव भाई साहब ने कहा, एक के बाद एक आप करें और रिपीटेटिव क्वेश्चंस ना करें कि उसका सेम जवाब आए, अलग क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपनी बात आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप मनोज शर्मा जी भोपाल, कांग्रेस में आपने नामांकन वापसी के नंबर वाइज घंटों पहले आपने अपना नाम वापस ले लिया, तो कांग्रेस में ऐसे क्या हालात बने जो आपको वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा और भाजपा में ऐसा कहते तो आप यहाँ पे आ गए? आप अगर देखेंगे कि मेरा जो टिकट डिक्लेयर हुआ था वो करीब 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ था,
23 मार्च को डिक्लेयर हुआ था और 24 मार्च को संडे था जब मैं पहली बार गांधी भवन में आया था और मैंने अपनी बात रखी थी। शायद उसी दिन आपको मालूम होगा कि कितने लोग वहां पर आए थे और क्या चीजें हुई थी, पर वो इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो करीब करीब जैसे इंदौर लोकसभा है तो 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होता है। लेकिन आप जब 2600 बूथ की बात करते हैं और 2600 बूथ पे आपको काम करना होता है तो किसी भी आदमी के पास कोई व्यक्तिगत टीम इतनी बड़ी नहीं होती है कि पूरे 2600 बूथ पे जाके अपना काम कर सके। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है और पार्टी के संगठन का होता है और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, वो सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। क्या आपको मनोज शर्मा जी, न्यूज़ 18। मेरा सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह आपको गद्दार कह रहे हैं और इंदौर में जनता से ऐसी बात करो तो कई लोग कहते हैं रणछोड़दास निकले आप। हो गया आपका सवाल? आपका सवाल हो गया, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है, गद्दार होता क्या है और रणछोड़दास होता क्या है? आज मैंने रण छोड़ा, किसी ने मेरा फॉर्म ए या मेरा फॉर्म बी पढ़ा है? आप में से किसी भी पत्रकार बंधु ने पढ़ा है मेरा फॉर्म ए या फॉर्म बी? इलेक्शन रिजल्ट्स का सिंबल्स का स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, जिसका सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज ई स्पेसिफिक कहता है कि कौन कैंडिडेट होगा। आप अगर 1 से 4 नंबर का कॉलम फॉर्म बी के अंदर देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि अक्षय बाम हमारा कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट टू कॉलम नंबर 5 से 7 में लिखा हुआ है, आप मेरा फॉर्म भी देखिएगा जाके, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अक्षय स्वयं अपना कैंडिडेचर या नामांकन वापस लेता है तो आदरणीय मोदी जी पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी। ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोदी भाई का अगर ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक, पहली बात अविश्वास मेरे ऊपर हुआ क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है, अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनवानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनवानी जी का टिकट हुआ और उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए, अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बम पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना कोई बात नहीं है, आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया। लेकिन ये तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे, एक जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था, अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितने बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितने बजे उठाया? लगभग 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता, तो मैं रणछोड़दास और गद्दार कहां से होगा? अक्षय जी का जो तांडव हमें देखने को मिल रहा है हाल ही में, लगातार रेत माफियों का तांडव देखने को मिल रहा है। हाल ही में शहडोल में एक रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में एक एएसआई को कुचल दिया है। सर इस पे क्या करेंगे? कोई कार्रवाई जो है वो ठोस पे हमें इसमें होती हुई कभी नजर नहीं आती। नहीं, हमेशा ऐसे लोगों के, देखिए रेत माफिया कमलनाथ जी की सरकार में उत्पन्न थे, हमारी सरकार आई उसके बाद उन्होंने खत्म किया।
और उसके बाद भी कुछ लोग रहते हैं जो अपनी शूरवीरता दिखाते हैं, उनको उसी प्रकार का जवाब भी मिलेगा। आपको ध्यान होगा मुरैना में एनकाउंटर किया था ऐसे व्यक्ति का, तो सरकार बख्शेगी नहीं ऐसे लोगों को। घटनाएं होती रहती, शक जब करना चाहिए जब सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे। सरकार ने संरक्षण नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई। सभी को धन्यवाद। शहर में, प्रदेश में, देश में अब इंदौर में पहली बार लोकतांत्रिक इतिहास में कांग्रेस में ही चुनाव हो रहे लोकसभा के, ये कैसे आप देखते हैं नागरिक के तौर पर शहर में? नहीं, लोगों के पास अवसर है। शंकर ललवानी जी एक बहुत सामान्य परिवार से निकल कर आए, इंजीनियर है। हमने उनका 5 साल का कार्यकाल देखा है। मैंने तो जब मेयर था तो मैं उनको जानकारी समिति का अध्यक्ष था कि शहर में जो 2003 के बाद से विकास दिखा है उसमें शंकर जी की बहुत बड़ी है। तब से शंकर जी हमसे जुड़े हुए हैं और वो हमेशा शहर के बारे में सोचते हैं और अभी भी उन्होंने केंद्र सरकार से काफी बड़ी बड़ी योजनाएं लाकर शहर में विकास के काम कर रहे हैं। तो लोगों के पास फिर से शंकर जी को चुनने का एक आधार। मैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इंदौर के लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वो तो शंकर जी को वोट देंगे ही, और आप जैसे लोग भी उनसे आग्रह करूंगा कि बीजेपी को वोट दें, शंकर जी के हाथ में। जैसे अक्षय जी और आपने कहा कि इनमें सरकार भी है, कई तरह के काम करने की सलाह क्या? दीपक पटवारी गलत कहाँ पर है, राहुल गांधी गलत कहाँ पर, क्या कांग्रेस की स्थिति क्या पूरी करें? देखिए ऐसा है कि कभी आपने कल्पना की है कि 10 वर्षों में पाकिस्तान की बहुत बड़ी दुर्दशा हो, जबकि ना हमने युद्ध किया ना कुछ किया, लोग आटे के लिए मोहताज हैं। क्या कारण है? कभी सोचना इसके बाद। ये मोदी जी के नेतृत्व क्षमता का कमाल है। आप कल्पना करो, खाली मेरा बहुत बृहद प्रश्न है, इसका उत्तर बहुत बृहद है, पर आप खुद इसका उत्तर ढूंढिएगा कि आजादी के बाद से आज तक इतनी आर्थिक संकट में कभी नहीं आया पाकिस्तान जितना अभी आया। क्यों आया? कभी सोचना क्या कारण है कि राहुल जी की तारीख में पाकिस्तान का मंत्री ट्वीट करता है? क्या कारण? सर अपनी भाषा में बोल दो ना, आटे दाल का भाव याद है क्या पता? क्या कारण है भाई? राहुल जी आज पाकिस्तान में क्यों लोकप्रिय? इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो वो पूछते हैं कि मुझे सबूत चाहिए, जो पाकिस्तान बोलता है वो बोलता। दुर्भाग्य है इस देश का, डेमोक्रेसी जब मजबूत होती है जब परिपक्व विपक्ष हो। दुर्भाग्य की विपक्ष भी परिपक्व नहीं है और इंडी गठबंधन बनाया, वो भी गठबंधन अपने अपनी दाल अपनी अपनी सफेदी में पका रहा है। इंडी गठबंधन के नेता है ममता जी, वह बंगाल में कहती है कि कांग्रेस और सीपीएम बीजेपी के एजेंट। इंडी गठबंधन कांग्रेस और सीपीएम दोनों का आरोप है। वायनाड में आप देख लीजिए राहुल जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो कहाँ है इंडी गठबंधन? कहाँ है इनकी एकता? अभी तो चुनाव भी नहीं हुए उसके पहले इंडी गठबंधन बिखरा हुआ। न उनकी कोई आइडियोलॉजी, न उनकी कहीं पर कोई प्रतिबद्धता, सिर्फ कुर्सी 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 दिखती है। मोदी जी को देश देश और सिर्फ देश नहीं, यह अंतर है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस प्रकरण से क्या पार्टी की साथ को धक्का पहुंचा? खड़े होकर पूछे, बैठ के पूछे। तो आपको देखा तो आपका बजरंगी है सर, मेरा बजरंगी है। देखिए काई हमारी बहुत सर्वोच्च नेता है, हम सब उनका आदर करते हैं और इसके ताई के किसी प्रश्न का भी जवाब नहीं। ठीक है, डिपार्टमेंट का मामला है, इसमें कई लोगों को बचाया जा रहा है, उनको क्लीन चिट दी जा रही है। आज ही भाजपा में बहुत बड़ा छपा है
इस मामले में आप क्या करेंगे? कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो बचेगा नहीं। और ये हमारे इंदौर शहर के ऊपर एक दाग लगा है। नगर निगम ने स्वच्छता अभियान चलाकर इंदौर को सम्मान दिलाया था, पर उसमें से कुछ चुनिंदा अधिकारी, कुछ अधिकारी अगर नगर निगम या शहर को बदनाम करेंगे तो उनको बख्शेंगे नहीं। हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी जांच के लिए बना दी है, तो जांच कर रही है और किसी को बख्शना नहीं। उड़ीसा में होने का एक कैंडिडेट लिखे रहता है कि वैसे एक तरफ तो ये सीबीआई का काम करता है। देखिए, आरोप से हम डरते भी नहीं हैं और आरोप में इसलिए डरते कि सत्यता नहीं है। अगर विपक्ष में है, चुनाव हो रहे हैं, तो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको क्या फूलमाला पहना? जिन्होंने देश का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से खाया है, क्या उनको मोदी जी की सरकार उनका अभिनंदन करे? क्योंकि चुनाव है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। क्या भ्रष्ट लोगों को ऐसा छोड़ देना चाहिए? चुनाव है, ईडी अब स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, न्यायपालिका स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी यदि किसी को गिरफ्तार करती है तो न्यायपालिका में जाकर वो राहत ले सकता है। आप ऐसा बोल के न्यायपालिका का अपमान करते हैं। जितने लोग भी गिरफ्तार हुए, चाहे केजरीवाल, क्या कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट की बात उन्होंने रखी, कोर्ट ने ईडी की बात मानी, उनकी बात नहीं मानी। और इसलिए ऐसे कोई ईडी और सीबीआई का उपयोग नहीं कर सकती कोई भी सरकार, क्योंकि न्यायपालिका में हमारे यहाँ आज भी निष्पक्ष न्याय मिलता है। आज भी हमारे न्यायपालिका की साख दुनिया के अंदर नंबर 1 है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका के दरवाजे रात को 2 बजे भी खुलते हैं। और इसलिए जब आप ईडी और सीबीआई की आरोप लगाते तो अप्रत्यक्ष रूप से आप न्यायपालिका ऐसा क्या हो गया कि अक्षय बम आना चाहते थे और आप राजी हुए एकदम से आत्मा से? देखिए, कमलनाथ जी बहुत अच्छे आदमी थे और वो आते अकेले थे, उनका स्वागत किया। पर बीजेपी को डस्टबिन नहीं है कि सारे कचरों को भी साथ। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम मतदान हो। हमारा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है पोलिंग बूथ तक का, और हम हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। आज 1 नंबर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बैठक है। और हम जनता से भी आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि अपने वोट का उपयोग जरूर करें। ये वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, ये वोट हम हवाई जहाज में बैठते हैं तो रनवे पर हवाई जहाज दौड़ता है, अभी तेज गति से दौड़ रहा है, टेक ऑफ करने वाला है। टेक ऑफ करने के लिए एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे इंदौर की जनता से कि वे मतदान करने जरूर जाए और भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जैसा कि अक्षय जी ने बताया, 29 तारीख को हमारी बात हुई और मैंने अक्षय जी से कहा कि आपको नाम वापस लेने की जरूरत नहीं है, आपके सपोर्टर थे निर्मल कास्कर, उनको भेज दीजिए हस्ताक्षर करें, तो वो नाम वापस ले हो जाएगा। आपका हो जाता है? नहीं, नहीं जाऊंगा। मैं संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस को, मैं अपनी इच्छा से फॉर्म वापस लूं। नहीं तो निर्मल कास्सेवाल जी, उनके परिवार के सदस्य थे, ये हस्ताक्षर करके और भेज देते, फॉर्म का सबूत हो जाता। पर इन्होंने हिम्मत से कहा, मैं अक्षय की तारीफ करता, उनमें इतनी हिम्मत। मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो, कांग्रेस के लोग, ये वो सब बोले नहीं मैं अकेला जाऊंगा वापस। क्या नहीं, मैं एक तो इसके साथ बैठता हूँ। फिर मैंने रमेश जी के साथ में गया, जबकि ये तो अकेले जा रहे थे और अकेले फॉर्म विड्रॉ करना, मैंने रमेश जी को देखा। मैं इनके साहस की इस बात की प्रशंसा करता। दूसरा विषय है कि कांग्रेस की नकारात्मकता है इस शहर में, ये सिर्फ शहर के अंदर नहीं, कांग्रेस की नकारात्मकता सारे देश में। ठीक है, मोदी जी उनको पसंद नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए क्या क्या बोला गया ये आपसे छुपा हुआ। चोर शब्द का इस्तेमाल गया, हत्यारा बोला गया, मौत के सौदागर बोला गया, क्या नहीं बोला गया।
आखिर इस देश के अंदर राजनीति में भी संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ विपक्ष मैच्योर हो तो प्रजातंत्र और ज्यादा मजबूत हो। दुर्भाग्य से विपक्ष मैच्योर नहीं। क्या मोदी जी ने एक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई विपक्ष देश को तैयार कर सके? एक भी ऐसा काम नहीं किया आज तक। यदि आप उठाकर देख लीजिए 10 साल में किसी विपक्ष के नेता ने मोदी जी के एक काम की तारीफ। आखिर विपक्ष एक जवाबदार संगठन होता है, जवाबदार जिम्मेदारी वाला संगठन है। वो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता तो इसमें दोष किसका है? आप तो नकारात्मक राजनीति करिए और आप देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करिए, उस पर आप प्रश्न पूछते हैं। ये नकारात्मकता है। तो इंदौर में ही नकारात्मकता नहीं, ये सारे देश में नकारात्मक। आज भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है। सारी दुनिया कह रही है, आईएमएफ कह रहा है, मूडी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 2030 में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। और आईएमएफ ने उसके आगे बढ़ के कहा है यदि इसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रही तो 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत होगा। चाइना और अमेरिका दोनों को पिछाड़ देंगे। ये आईएमएफ की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप उनकी साइट खोल के देख लीजिए। ऐसे समय में जब भारत की दुनिया में प्रशंसा हो रही है, ऐसे समय में जब भारत का झंडा दो देश झगड़ रहे हैं और भारत का झंडा लेके हमारा नौजवान निकल जाता है तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है, उनकी बंदूक रुक जाती है, उनकी मिसाइल रुक जाती है। ये भारत के झंडे की शान है। ऐसे समय में जब दुनिया में भारत का नाम बढ़ रहा है, ऐसे समय में अगर कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है तो बताइए कौन पढ़ा लिखा आदमी कांग्रेस के साथ रहे? अक्षय जी स्वयं पढ़े लिखे हैं, LLB, MBA, PhD, एक बढ़िया देश का अच्छा लॉ कॉलेज चला रहे हैं, देश का जो A रेटिंग है। मध्य प्रदेश में शायद अकेला आपको कॉलेज, पूरे देश में A+ कॉलेज। आज A+ कॉलेज को चलाना, रन करना कोई छोटी बात नहीं। कोई भी समझदार व्यक्ति जो इतना टैलेंटेड हो वो कांग्रेस के साथ कैसे रह सकता? मुझे लगता है कि अक्षय जी ने ये निर्णय लिया तो साहस के साथ, सरेआम लिया, खुद जाकर लिया। और इसलिए कांग्रेस की इस नकारात्मक राजनीति